Hi friend, welcome to my YouTube channel. The car was did a throughout job of cleaning my vehicle. मैंने कार साफ करने वाले से कार साफ करवाया। मेरे साथ साथ आप लोग भी बोलने का प्रयास कीजिए, इससे अच्छा रहेगा। The car was did a throughout job of cleaning my vehicle. मैंने कार साफ करवाया। अभी आपकी बारी है, आप लोग भी बोलने का प्रयास कीजिए। डिड यूज किया जाता है, काम हो चुका है, इसके लिए। जॉब ऑफ क्लीनिंग व्हीकल। आई लाइक टू क्लीन माई डेस्क बिफोर स्टार्टिंग वर्क। मुझे पसंद है कि काम शुरू करने के पहले मैं अपना डेस्क जो रहता है ना, टेबल, उसको साफ कर लूँ। काम स्टार्टिंग आईएनजी लगता है, जो काम चल रहा है प्रेजेंट टेंस में, उसके लिए आईएनजी लगता है। आई लाइक टू क्लीन माई डेस्क बिफोर स्टार्टिंग वर्क। मुझे पसंद है कि काम शुरू करने के पहले क्लीन कर लूँ अपना टेबल। डेस्क मतलब टेबल। अभी आप लोग की बारी, आप लोग बोलने का प्रयास कीजिए। आई लाइक टू क्लीन माई डेस्क बिफोर स्टार्टिंग वर्क। आई ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट टू क्लीन माई मेकअप ब्रशेस रेगुलरली। मैं हमेशा अपना जो मेकअप का ब्रश रहता है ना, छोटा छोटा, उसको साफ़ रहे, ये हमेशा हम कोशिश करते हैं। आई मेक इट अ पॉइंट टू क्लीन माई मेकअप ब्रशेस रेगुलरली। हमेशा साफ़ करने का प्रयास करते हैं कि हमेशा वो साफ़ करते रहें। नोटिस करते रहते हैं कि वो जब गंदा हुआ तो हमें साफ़ कर लेना चाहिए। आई ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट टू क्लीन माई मेकअप ब्रशेज रेगुलरली। आप लोग भी मेरे साथ बोलने का, ऑलवेज बोला जाता है हमेशा जो काम होता है उसके लिए ऑलवेज, और रेगुलरली मतलब टाइम टाइम पर हम ऐसा करते रहते हैं, उसके लिए रेगुलरली यूज किया जाता है। आप लोग भी मेरे साथ साथ उसको नोट डाउन कर लीजिए या दोबारा एक बार वीडियो देख के सीखने का प्रयास कीजिए। वी नीड टू क्लीन द विंडोज़ टू लेट इन मोर लाइट। अभी सभी जगह विंडो में शीशा लगा रहता है। पहले तो दरवाज़ा लगा रहता था लकड़ी का, लेकिन अभी सभी जगह शीशा लगा रहता है। तो अगर वो क्लीन नहीं किया जाए तो अंधेरा जैसा लगेगा, इसलिए रोशनी अच्छे से आए, इसलिए खिड़की का शीशा जो है अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए। ज़्यादा रोशनी के लिए, अधिक रोशनी के लिए हमें वो साफ़ कर लेना चाहिए, जिससे पूरा लाइट घर में आ सके। आप लोग भी मेरे साथ साथ बोलने का प्रयास कीजिए। वी नीड टू क्लीन, नीड मतलब ज़रूरत होता है। वी नीड टू क्लीन द विंडोज़ टू लेट इन मोर लाइट। द ड्राई क्लीनर डिड अ ग्रेट जॉब ऑफ क्लीनिंग माई सूट। ड्राई क्लीनर्स होता है कि वो धोबी रहता है ना, तो सूट या कीमती जो साड़ी, सिल्क साड़ी, वो सब ड्राई क्लीनर से हम लोग क्लीन करवाते हैं। तो डिड यूज करता है पास्ट टेंस के लिए, तो बोल रहे हैं कि द ड्राई क्लीनर डिड अ ग्रेट जॉब। ग्रेट जॉब बोला जाता है सही से अपना जो काम करता है उसके लिए, वो सही से किया है अपना काम। ऑफ माई क्लीनिंग माई सूट, वो सूट धोने के लिए दिया था, वो अच्छे से धो के दिया है, वही बोलना चाह रहा है। द ड्राई क्लीनर डिड अ ग्रेट जॉब ऑफ क्लीनिंग माई सूट। जब भी आप लोग को भी अगर किसी को ऐसा तारीफ़ करना हो कि वाह बहुत अच्छा किए हैं, तो ग्रेट जॉब बोल सकते हैं। द डेंटिस्ट विल क्लीन योर टीथ ड्यूरिंग योर नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। डेंटिस्ट दांत के डॉक्टर को बोला जाता है
विल लगाया जाता है आगे जो काम होने वाला है नेक्स्ट। विल क्लीन योर टीथ ड्यूरिंग योर नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट मतलब दोबारा जब डॉक्टर के पास जाइएगा तो वो अच्छे से क्लीन कर देगा आपका दांत नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में। द डेंटिस्ट विल क्लीन योर टीथ ड्यूरिंग योर नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट मतलब जब डॉक्टर के साथ मीटिंग होता है, मतलब हम लोग डॉक्टर के पास विज़िट करने जाते हैं, उसको अपॉइंटमेंट बोला जाता है। पहले से अभी बहुत सारे डॉक्टर बिजी रहते हैं तो पहले से अपॉइंटमेंट ले लिया जाता है कि आज इस दिन देखेंगे, नंबर लगाता है ना, वही। द लॉन्ड्री सर्विस कैन क्लीन एंड फोल्ड योर क्लोथ्स फॉर यू। लॉन्ड्री क्लीन सर्विस वही होता है कपड़ा धोने वाला धोबी। वो कैन क्लीन एंड फोल्ड योर क्लॉथ्स फॉर यू, मतलब वो कपड़े को धोता है और आयरन करके देता है। और धोबी के हम लोग डालते हैं तो कपड़ा धो के अच्छा से साफ़ करके फिर फोल्ड करके और मोड़ के देता है ना, आयरन करके, वही। द लॉन्ड्री सर्विस कैन क्लीन एंड फोल्ड योर क्लोथ्स फॉर यू, हमारे लिए वो करके वो देते हैं। आप लोग भी मेरे साथ प्रयास कीजिए, बोलिएगा तभी बोलने से बोलना आएगा। वी हायर्ड अ प्रोफेशनल टू क्लीन द कारपेट्स इन आवर होम। हायर का पास्ट टेंस होता है हायर्ड। वी हायर्ड अ प्रोफेशनल टू क्लीन द कारपेट्स तो आवर होम, तो हम लोग ये कारपेट जो रहता है ज़मीन में बिछा हुआ कालीन, उसको बोलते हैं कारपेट। उसके लिए क्लीन करने के लिए वो हायर किए थे प्रोफेशनल क्लीनर को। आजकल सभी लोग प्रोफेशनल क्लीनर को बोलते हैं ना कि ये बाथरूम साफ़ करने के लिए, और एक तो रहती है वो सिंपल काम वाली और एक प्रोफेशनल रहता है वो जो सही तरीके से वैक्यूम क्लीनर से कारपेट साफ़ करता है, वो वाला। आई बुकड ए रूम एट अ लग्जरियस होटल फॉर माई वेकेशन। मैंने रूम बुक किया था महंगे होटल में हमारे वेकेशन में रहने के लिए। भी हम लोग घूमने के लिए वेकेशन में जाते हैं तो रूम बुक करते हैं ना, अभी रोड पे तो नहीं रहेंगे इसलिए रूम बुक करते हैं, तो वही बताना चाह रहा है। आई बुकड रूम एट लग्जरियस होटल फॉर माई वेकेशन। लग्जरियस बोला जाता है महंगा होटल, बहुत महंगा होटल में, जो 5 स्टार होटल बोल लीजिए या 3 स्टार 2 स्टार वैसा वाला। तो अभी एक होता है सिंपल धर्मशाला और एक होता है कि महंगा महंगा होटल जिसमें सभी सुविधा आपको टॉवेल से लेके खाना पीना सभी मिलता है, और लग्जरियस होटल रहता है। उसको बुक करने के लिए 1 महीना 2 महीना पहले से बुक किया जाता है। मैंने अपनी छुट्टियों के लिए एक शानदार होटल में बुकिंग किया था। द होटल हैड अ स्टनिंग व्यू ऑफ द ओशियन। तो वो बोल रहे हैं कि मतलब हमारा होटल जो था उसमें ये व्यू था ओशियन का। ओशियन बोला जाता है समुद्र को। एक कमरा बुक किया था जिसमें बालकनी से ओशियन दिख रहा था, वो व्यू जो था बालकनी से। वी होटल हैड ए स्टैंडिंग व्यू ऑफ द ओशियन फ्रॉम बालकनी। बालकनी में खड़े होके समुद्र दिखता था। समुद्र का शानदार दृश्य हम लोग देख पा रहे थे। द होटल हैड यूज किया जाता है जो काम ख़त्म हो गया, बहुत पहले का स्टोरी बता रहे हैं हम लोग, पुराना स्टोरी बताते हैं। व्यू ऑफ द ओशियन फ्रॉम द बालकनी,
पुराना स्टोरी बता रहे हैं कि हम वहाँ ऐसे देखते थे। द होटल स्टाफ वॉज फ्रेंडली एंड अटेंटिव थ्रू आउट माई स्टे। जब हम लोग वहाँ रहे थे ना, तो उस समय और स्टाफ जो था वो बहुत दोस्त मतलब अच्छा व्यवहार करता था, गुड बिहेवियर, और अटेंड करता था। जब ऐसा बेल बजा के उसको बुलाया जाता है तो सही से आता था। थ्रू आउट माई स्टे, स्टे मतलब वहाँ रहना होता है। जब थ्रू आउट मतलब उस दौरान, जब हम रह रहे थे उस दौरान वहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा बिहेवियर कर रहा था। मतलब जब जो हम काम बोल रहे थे, थ्रू आउट माई स्टे, जब हम लोग रह रहे थे तो वो सही समय पर सभी, अभी टॉवेल देना है या फिर चाय देना है या बेड क्लीन करना है, बेड भी डेली बेडशीट चेंज करता है, वो सब काम के लिए वहाँ का स्टाफ सही टाइम पर आ रहा था, सही टाइम पर सब काम करके दे रहा था। द होटल ऑफर्ड कॉम्प्लीमेंट्री वाईफाई फॉर इट्स गेस्ट्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है फ्री में। कोई चीज़ फ्री में जब हम लोग को मिलता है ना, तो सभी लोग ऐसे दौड़ के जाते हैं, तो उस कॉम्प्लीमेंट्री उसको बोला जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री किसी कहीं पर चाय मिलता है जिसका पे करना नहीं पड़ता अलग से, लेकिन वो जो हम बुकिंग करते हैं उसमें ही ऐड रहता है। तो यहाँ जो ऑफ़र किया था वो वाईफाई, जो इंटरनेट का सुविधा रहता है, वो दिया गया था फ्री में। अभी जो भी रह रहा है उसके लिए अपना इंटरनेट फ्री है कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में। अब बहुत जगह गाड़ी फ्री रहता है कि अभी आप मेरे होटल में रहिएगा तो आपको गाड़ी फ्री देंगे, आप जहाँ जहाँ घूमना रहेगा वहाँ अपना घूम के आइएगा। गोवा में जैसे कि स्कूटी बहुत जगह ऐसे फ्री रहता है कि होटल में रहना है तो आप रह लीजिए और स्कूटी से जिधर घूमना है। वी रिलैक्स्ड बाय द पूल साइड एट द होटल एंड सोक्ड अप द सन। पूल साइड का मतलब होता है होटल में जो पूल रहता है ना स्विमिंग के लिए। सोक्ड अप द सन मतलब सन बात लेता है बहुत लोग, तो सोक्ड अप द सन मतलब हम लोग वहाँ रिलैक्स करते थे और फिर सन बात लेते थे। वी रिलैक्स्ड बाय द पूल साइड एट द होटल, और चेयर वो सब रहता है ना स्विमिंग पूल के पास या बीच के पास, ऐसा थी कंफर्ट वाला आराम कुर्सी। सोक्ड अप द सन, और उस पर बैठ के आराम से और गॉगल्स लगा के और पूरा आराम से बैठ के रिलैक्स करते थे। वी रिलैक्स्ड बाय द पूल साइड एट द होटल एंड सोक्ड अप द सन। गोवा में भी सब सन बात के लिए आता है। द होटल प्रोवाइडेड अ शटल सर्विस टू द नियर बाई अट्रैक्शन। वो होटल वाला था, वो शटल सर्विस भी प्रोवाइड किया था, मतलब दिया था वो नज़दीक में ही। वो होटल वाला और भी बहुत सारा सर्विस और रहने वाले को अट्रैक्ट करने के लिए वो देता है सर्विस, सब वो दिया था। द होटल प्रोवाइडेड अ शटल सर्विस टू द नियर बाई अट्रैक्शन। नया नया जगह ऐसे जाने के लिए, घूमने के लिए बहुत जगह ऐसा सर्विस देता है, वो दिया था बहुत जगह होटल में। और खाना का और भी टीवी कुछ कुछ सर्विस देता है, वो सब दिया था। आप लोग भी मेरे साथ बोलिए तभी बोलना आएगा, बोलने से ही बोलना आएगा, नहीं तो ऐसे सुनने से नहीं आएगा। वी हैड अ लेट चेक इन एट द होटल बट द स्टाफ वाज अकोमोडेटिंग। अकोमोडेशन मतलब होता है कि रहने का जगह, और एकोमोडेटिंग मतलब हमको ठहराया। हमें देर हो गई होटल में चेक इन करने में,
लेकिन फिर भी वो अच्छे से रहने। वी हैड अ लेट चेक इन। वो होटल में घुसने के पहले वो कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा चीज़ बंदूक वंदूक नहीं है, वो चेक करता है। एट द होटल वी हैड वही पुराना बात हो रहा है। वी हैड अ लेट चेक इन एट द होटल बट द स्टाफ वाज अकोमोडेटिंग। अकोमोडेशन वही होता है रहने का, वो एकोमोडेटिंग मतलब हमें एकोमोडेट किया, समायोजित कर रहे थे। एकोमोडेशन मतलब कहीं भी हम लोग बोलते हैं एकोमोडेशन के लिए क्या है, मतलब कि वो रहने के लिए क्या सुविधा है, उसको एकोमोडेशन बोलते हैं। कहीं भी जाइएगा तो आपको ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए एकोमोडेशन आपको याद रखना चाहिए। और काम हो रहा है, चल रहा है, इसलिए आईएनजी लगाया गया है। द होटल हैड ए कॉन्फ्रेंस रूम फॉर बिजनेस मीटिंग्स पर्पस। होटल में एक कॉन्फ्रेंस रूम था जो जहाँ बिजनेस मीटिंग और कुछ ऐसा मीटिंग पार्टी वो लोग करते हैं ना, उसके लिए होटल में एक कॉन्फ्रेंस रूम था। बड़ा बड़ा रूम, लोग ऐसे मिलता है, कुछ किसी बिजनेस पर्पज़ से आया तो एक होटल में बड़ा हॉल जैसा रहता है कि वहाँ पार्टी कीजिए, बर्थडे पार्टी कीजिए, बिजनेस का मीटिंग कीजिए, कॉन्फ्रेंस कीजिए। द होटल हैड अ कॉन्फ्रेंस रूम फॉर बिजनेस मीटिंग्स एंड पार्टीज़। बिजनेस मीटिंग के लिए और पार्टीज़, बर्थडे, जो भी आपको करना है वहाँ कर सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा जो काम ख़त्म हो चुका है उसके लिए हैड लगेगा, इसलिए हैड लगाया गया है। द होटल हैड अ रूफ टॉप बार विथ ए पेनोरेमिक व्यू ऑफ द सिटी। द होटल था, उसमें जो छत रहता है ना, टेरेस, उसमें बार था, वो दारू पीने वाला बार रहता है। और वहाँ से जो हमारा ये बैकग्राउंड व्यू है ना कि सिटी का, वैसा सिटी पूरा दिखता था, तो वही बोल रहे हैं। पैनारोमिक मतलब कि ऐसा मनोरम दृश्य जिसको बोल सकते हैं। द होटल हैड ए रूफ टॉप बार विथ ए पैनोरामिक व्यू ऑफ द सिटी। सिटी पूरा दिखता था, ऐसे ऊंचा, जो बहुत बड़ा हाइट का होटल रहता है तो वहाँ से पूरा दृश्य अच्छा दिखता है चारों तरफ का, उसको बोला जाता है। और बार भी रूफ टॉप में अपना बार होगा होटल में, वो खाने पीने का जो होगा। वी रिक्वेस्टेड ए वेकअप कॉल फ्रॉम द होटल रिसेप्शन इन द और रिसेप्शन जो काउंटर रहता है ना स्टार्टिंग में जहाँ घुसते हैं होटल में, तो वी रिक्वेस्टेड अ वेकअप कॉल फ्रॉम द होटल रिसेप्शन इन द, मतलब कि वो जो रिसेप्शन के पास कोई भी लड़की या लड़का जो भी रहता है उससे हमने अनुरोध किया कि सुबह हमको वेकअप कॉल मतलब सुबह उठा दीजिएगा, कि सुबह एक कॉल करके हमें किधर बाहर जाने का घूमने का रहता है, तो उसके लिए उसको वेकअप कॉल चाहिए। बहुत लोग को अभी अलार्म से भी नींद नहीं खुलता है, तो इसके लिए बोला जाता है वी रिक्वेस्टेड अ वेकअप कॉल फ्रॉम द होटल रिसेप्शन इन द। रिसेप्शनिस्ट से रिक्वेस्ट किया गया कि मुझे वेकअप कॉल में उठा दीजिएगा। ये सारा काम पास्ट टेंस में हो रहा है। हमने सुबह होटल के रिसेप्शन से वेकअप को वी इंजॉयड द ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द सनसेट फ्रॉम आवर बालकनी। उस सनसेट जब हो रहा था, सूरज डूब रहा था, तब हम लोग ने उठ के अपने बालकनी से बहुत इंजॉय किया।
वी इंजॉयड मतलब काम ख़त्म हो गया। वी इंजॉयड द ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द सनसेट फ्रॉम बालकनी। हम लोग अपनी बालकनी से सूर्यास्त का, सनसेट फ्रॉम आवर बालकनी मतलब सूर्यास्त का, सनराइज मतलब सुबह का जो सन निकलता है, सूर्योदय, और सनसेट मतलब सूर्यास्त, जब सूरज डूब रहा है। सूरज डूबने को सनसेट बोलते हैं और सूरज उगने को सनराइज बोलते हैं। वी इंजॉयड द ब्यूटीफुल व्यू। द होटल रूम हैड अ स्टनिंग व्यू ऑफ द सिटी स्काई लाइन। होटल का जो रूम था वहाँ से बहुत स्टनिंग मतलब बहुत अच्छा व्यू दिखता था। सिटी स्काई लाइन मतलब सिटी का व्यू दिखता था और आकाश वो सब बहुत अच्छा, बालकनी से एकदम सुंदर ही व्यू दिख रहा था। उन लोग को एकदम मज़ा ही आ गया कि होटल बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा, वो बालकनी से समुद्र भी दिख रहा है, सिटी भी दिख रहा है, तो और क्या चाहिए। पैसा वसूल होटल था, उसका वो चर्चा करने का कोशिश कर रहा है। हम लोग बोलते हैं ना पैसा वसूल हो गया, वो मूवी बहुत अच्छा था जब पैसा वसूल हो गया, वैसे ही द होटल रूम हैड अ स्टनिंग व्यू। द हाइकिंग ट्रेल ऑफर्ड अमेजिंग व्यूज ऑफ द सराउंडिंग कंट्री साइड। कंट्री साइड का मतलब होता है वो मतलब रोड में कंट्री साइड बोला जाता है, रोड को ही, जो हम लोग जैसे जा रहे हैं, हाइकिंग बोला जाता है ऐसे ऊपर चढ़ के पहाड़ वहाड़ पर ऊपर चढ़ना। और घूमने के लिए हम लोग जाते हैं कहीं पहाड़ पे तो ऊपर ऐसे चढ़ते हैं, वही बोला जाता है हाइकिंग। और कंट्री साइड ऐसे रोड और इधर उधर जो घूमने के लिए आता है, तो द हाइकिंग ट्रेल ऑफर्ड अमेजिंग व्यू ऑफ द सराउंडिंग कंट्री साइड मतलब वो घुमाने के लिए अमेजिंग व्यू दिखाया, सराउंडिंग कंट्री साइड मतलब पूरा वो सिटी दिखाया। द रेस्टोरेंट हैड अ पेटियो विथ अ व्यू ऑफ द ओशिन। ओशिन मतलब समुद्र होता है, वो बहुत ही मतलब रोमांचक बोलता है ना। द रेस्टोरेंट हैड ए पेटियो व्यू विथ ए व्यू ऑफ द पेटियो आंगन को बोला जाता है ऐसे। आंगन अब क्या रहेगा ऊपर वाले घर में, लेकिन पेटियो बालकनी को भी बोल सकते हैं। द रेस्टोरेंट हैड ए पेटियो विथ ए व्यू ऑफ द ओशिन। वहाँ के आंगन से बहुत अच्छा ही दृश्य दिख रहा था। रेस्टोरेंट का बालकनी आप बोल दीजिए या कहीं बीच का हॉल से कहीं से होगा। आंगन तो बोला जाता है कि वो घर के बीच में रहता है। द ऑब्जर्वेशन डेक प्रोवाइडेड अ 360 डिग्री व्यू ऑफ द एंटायर सिटी। उसने होटल में वो 360 डिग्री मतलब एक जगह खड़े हो जाइए और चारों तरफ का जब व्यू दिखता है तो उसको बोला जाता है 360 डिग्री व्यू। मतलब एक जगह खड़े हो जाइए, आगे पीछे इधर पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब जगह का दृश्य जहाँ से दिखता है उसको बोला जाता है 360 डिग्री व्यू ऑफ द एंटायर सिटी। पूरा शहर का जो व्यू है वहाँ से दिख रहा था। द ऑब्जर्वेशन डेक प्रोवाइडेड अ 360 डिग्री व्यू ऑफ द एंटायर सिटी। सिटी मतलब शहर होता है, आप लोग जानते ही होंगे। और 360 डिग्री व्यू मतलब कि एक जगह खड़े हो जाइए और 360 डिग्री का हम लोग ये बनाते हैं ना सर्कल, वो वैसे ही एक जगह खड़े हो जाइए
वो पूरा दिखेगा चारों तरफ, उसको ही 360 डिग्री बोलते हैं। द ऑब्जर्वेशन डेक प्रोवाइडेड अ 360 डिग्री व्यू ऑफ द एंटायर सिटी। वहाँ से ऑब्ज़र्व करना मतलब किसी चीज़ को ऐसा अपने अंदर ये ध्यान से देखना। वी सैट ऑन द बीच एंड enjoyed द व्यू ऑफ द वेव्स। हम लोग वी सैट मतलब सिट का पास्ट टेंस हो गया सैट। हम लोग बीच के पास ऐसे बैठे, सैट ऑन द बीच, बीच के पास बैठे, समुद्र तट के पास। और जो मनोरम दृश्य है वो समुद्र ऐसे ऊपर जाता है नीचे जाता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है। समुद्र का लहर जो रहता है ना, वेव्स जो मतलब होता है कि समुद्र में लहर उठता है ऊपर नीचे, उसको ही बोलते हैं एंजॉयड द व्यू ऑफ द वेव्स। मतलब कि समुद्र का जो लहर है, लहरों का आनंद लिए। वी सैट ऑन द बीच एंड enjoyed द व्यू ऑफ वेव्स। वी टूक अ बोट टूर टू एडमायर द scenic व्यूज along द रिवर। फिर हम लोग टूक, वही पास्ट टेंस है, वी टूक अ बोट, हम लोग एक बोट ले लिए और टूर करने गए। एडमायर द सीनिक व्यूज़ मतलब बोलते हैं ना बहुत अच्छा सीन है, वही अलोंग द रिवर। रिवर भी था आगे कहीं वो बोट से जाने के बाद। और रिवर नदी होता है, रिवर का मतलब अलोंग द रिवर, रिवर के चारों तरफ। वी टूक अ बोट टूर टू एडमायर द सीनिक व्यूज़ अलोंग द रिवर। मतलब नदी के चारों तरफ भी हम लोग घूमे और मज़ा लिए, एंजॉय किए। हम लोग घूमने जाते हैं तो कहीं कहीं दूसरे जगह जाते हैं ना, कि अभी होटल से निकले, चलो आज यहाँ शहर घूमेंगे, आज यहाँ नदी घूमेंगे। द होटल्स रूफटॉप पूल प्रोवाइड्स अ रिलैक्सिंग एटमॉस्फेयर विथ ए व्यू। होटल वाला जो रूफटॉप मतलब वही छत पर पूल भी था, प्रोवाइड से जहाँ पर वो रिलैक्स करने के लिए वो पूल बनाया हुआ था, वहाँ पर बैठने का और सभी जगह ऐसे देखने का वो सुविधा प्रदान था। एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण, ऐसे सब मज़े में हैं, एंजॉय कर रहे हैं। द होटल्स रूफटॉप पूल प्रोवाइड्स अ रिलैक्सिंग एटमॉस्फेयर विथ अ व्यू। रिलैक्सिंग एटमॉस्फेयर बना हुआ था, सब नाच गाना मज़ा एंजॉय कर रहा था। विथ अ व्यू, वो सिटी का ये भी देख रहा था और ये भी था, पुल भी था, पूरा रिलैक्स हो रहा है, मज़े कर रहे हैं। और पैसा वसूल होटल और लग्जरी होटल था, पहले ही बोली थी। एटमॉस्फेयर मतलब होता है कि वहाँ का वातावरण मतलब ये अभी कहीं कहीं का वातावरण अच्छा नहीं आता है, अभी बाहर नहीं निकल सकते, घर में ही बैठना पड़ेगा। वी ड्रोव अप द विंडिंग रोड टू रीच द व्यू पॉइंट एंड। ड्रोव ड्राइव का पास्ट टेंस ड्रोव होता है। व्यू पॉइंट पहुंचने के लिए घुमावदार सड़क था। हम लोग जो जा रहे थे विंडिंग रोड में, वो घूम ऐसे क्या उसको बोला था, घाट जैसा रहता है ना, ऐसे घुमाव घुमाव, जहाँ पर घाट में बहुत लोग को ये रहता है, उधर ऐसा नींद जैसा नहीं। व्यू पॉइंट, वी ड्रोव अप द विंडिंग रोड टू रीच द व्यू पॉइंट। विंडिंग रोड मतलब वही ऐसा टेढ़ा मेढ़ा घुमाव घुमाव घाट जैसा रहता है, उसको विंडिंग रोड बोलते हैं। वी ड्रोव अप द विंडिंग रोड टू रीच द व्यू पॉइंट। रीच मतलब होता है पहुंचना। हम लोग जहाँ पर पहुंचने, व्यू पॉइंट मतलब हम लोग का जहाँ देखने का व्यू पॉइंट था,
अब सनसेट पॉइंट और ये पॉइंट सनराइज पॉइंट ऐसा बोलता है ना टूरिस्ट को दिखाने के लिए, वही वाला। आई हैव अ वीक स्पॉट फॉर चॉकलेट, आई कैन नेवर रेजिस्ट इट। हमें मतलब चॉकलेट वीकनेस होता है। अभी किसी को मीठा बहुत पसंद है, किसी को तीखा बहुत पसंद है, तो उसी तरह वो चॉकलेट उसको बहुत पसंद था। आई हैव ए वीक स्पॉट फॉर चॉकलेट, आई कैन नेवर, मतलब हम जो चीज़ पसंद रहता है आदमी छोड़ नहीं पाता है, वही चीज़ बोलना चाह रहे हैं। मेरा वीकनेस है ये चॉकलेट खाना। आई हैव ए बिग स्पॉट फॉर चॉकलेट, आई कैन नेवर गिव अप, मतलब हम छोड़ नहीं सकते हैं। आई हैव अ बिग स्पॉट फॉर चॉकलेट, आई कैन नेवर रेजिस्ट इट, मतलब हमको छोड़ नहीं सकते हैं उस चीज़ को। चॉकलेट हम डेली खाते ही हैं। द वीक फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग काउज्ड क्रैक टू अपीयर। और जहाँ हम लोग घूमने गए थे वहाँ का जो फाउंडेशन था वो थोड़ा क्रैक हो चुका था और उसका जो बिल्डिंग था वो थोड़ा कमज़ोर टाइप का लग रहा था। द वीक फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग काउज्ड क्रैक टू अपीयर, जो दरार रहता है ये में बिल्डिंग में, वो दिख रहा था, साफ ही नज़र आ रहा था कि वो बिल्डिंग थोड़ा कमज़ोर है। क्रैक्स टू अपीयर मतलब सामने दिख रहा था। अपीयर, काउज्ड मतलब बिल्डिंग, काउज्ड मतलब कारण होता है। द वीक फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग काउज्ड मतलब उसका क्रैक का कारण था वीक फाउंडेशन, मतलब अच्छे से नहीं बनाया गया था। हीज आर्गूमेंट वॉज वीक एंड फेल्ड टू कन्विंस एनीवन। कन्विंस मतलब होता है कि किसी चीज़ को हम, कोई अगर बोल रहा है कि हम ये नहीं करना है, कोई बोल रहा है करना है, तो उसको समझा बुझा के उसको कन्विंस करना उसको। हीज आर्गूमेंट वाज वीक एंड फेल्ड मतलब हम हार गए कि उसको समझा के, कोई सब लोग समझा के वो हार गया। हीज आर्गूमेंट, कोई चीज़ में आर्गूमेंट होता है तो समझाने लगता है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो वो हीज आर्गूमेंट, उसका आर्गूमेंट और मतलब वीक एंड फेल्ड, वीक एंड मतलब कमज़ोर पड़ गया और हार मान लिया। कन्विंस एनीवन, वो समझाने के लिए वो हार मान लिया। ही हैड वीक आई साइट एंड नीडेड ग्लासेस टू सी क्लियरली। ही हैड वीक आई साइट मतलब उसका आँख कमज़ोर था। एंड नीडेड ग्लासेस मतलब उसको देखने के लिए चश्मा का ज़रूरत था ताकि साफ दिखाई पड़ सके। ही हैड वीक आई साइट एंड नीडेड ग्लासेस टू सी क्लियरली। और सी मतलब देखना होता है, अब वो बीच वाला सी नहीं है, सी मतलब देखने वाला। ही हैड वीक आई साइट एंड नीडेड ग्लासेस टू सी क्लियरली, उसे देखने के लिए रीडिंग का चश्मा होता है ना, वैसे ही देखने के लिए, घूमने के लिए चश्मे की ज़रूरत थी क्योंकि उसका आँख थोड़ा कमज़ोर था और सही से क्लियर दिख नहीं पा रहा था। ही हैड वीक आई साइट। ही हैज़ अ वीक इम्यूनिटी सिस्टम। इम्यून सिस्टम मतलब होता है कि वो पेट किसी किसी का गड़बड़ रहता है और खाने का बाद कम भी खाया तो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है। ही हैज़ अ वीक इम्यून सिस्टम एंड ऑफन फॉल्स इल, जिसके कारण वो हमेशा बीमार, ऑफन मतलब हमेशा, फॉल्स इल मतलब कि हमेशा बीमार होते रहता है।
ही हैज़ अ वीक इम्यून सिस्टम एंड ऑफन फॉल्स इल। वो हमेशा बीमार पड़ते रहता है। वीक इम्यूनिटी सिस्टम के कारण सभी बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, होटल का ज़्यादा, इससे इम्यूनिटी सिस्टम ये हो जाता है। अभी कोरोना के टाइम में सब लोग बोलता है इम्यूनिटी बढ़ाने का। माई फ़ोन बैटरी इज़ वीक एंड नीड टू बी चार्ज्ड। मेरा फ़ोन का बैटरी जो है वो वीक है, मतलब ख़त्म हो गया है, उसको चार्ज करने का ज़रूरत है। माई फ़ोन बैटरी इज़ वीक एंड नीड्स टू चार्ज करने की ज़रूरत है। अभी हम लोग को जब 10% बैटरी हो जाता है बोलते हैं ना, अरे जल्दी जल्दी ये लगाएंगे चार्जिंग। माई फ़ोन बैटरी इज़ वीक एंड नीड्स टू बी चार्ज्ड। मुझे ये पुराना बात हो रहा है इसलिए चार्ज्ड बोल रहा है, मतलब हमको ज़रूरत था इसलिए हम ऐसा फ़ोन का चार्जिंग लगाए, चार्ज किए। द सिग्नल इज़ वीक इन दिस एरिया मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू मेक फ़ोन कॉल्स। उधर जहाँ पर वो लोग गया था तो वो उधर मतलब फ़ोन का सिग्नल वीक था, जिससे कहीं कॉल नहीं जा पा रहा था। मेक फ़ोन कॉल्स, डिफ़िकल्ट टू मेक फ़ोन कॉल्स मतलब कि वो फ़ोन नहीं कर पा रहा था। मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू मेक फ़ोन कॉल्स, मेकिंग मतलब होता है कि फ़ोन जहाँ पर कर रहा था, कोई चीज़ का बनाना मतलब होता है मेकिंग। वो फ़ोन कर नहीं पा रहा था, वही मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू मेक फ़ोन कॉल्स। वो करने की कोशिश तो कर रहा था लेकिन कर नहीं पा रहा था। बिकॉज ऑफ सिग्नल इज वीक इन दिस एरिया, मतलब कि उधर का सिग्नल वीक था, इसके वजह से। द सिग्नल इज वीक इन दिस एरिया मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू मेक फ़ोन कॉल्स। अभी कभी भी ऐसा बोलने का है तो आप लोग भी प्रयास कीजिएगा फ़ोन कॉल्स। ही इज़ लुकिंग फॉर ए सिग्नल पर्सन टू ज्वाइन हिज टीम। ही इज़ लुकिंग फॉर अ सिंगल पर्सन टू ज्वाइन हिज टीम। ही इज ऐसे कॉमा दे के स्टॉप ये दिया रहता है ऐसे, तो इसको बोलते हैं ही इज। ही इज़ लुकिंग फॉर, लुकिंग मतलब ढूंढना होता है। वो किसी आदमी को ढूंढ रहा था। ही इज़ लुकिंग फॉर अ सिंगल पर्सन, कोई एक आदमी को भी ढूंढ रहा था जो उसको ज्वाइन, उसकी टीम में ज्वाइन हो, मतलब उसको कुछ हेल्प चाहिए होगा। ही इज़ लुकिंग फॉर अ सिंगल, लुकिंग फॉर ऐसे भी कुछ ढूंढ रहे हैं, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर ऐसे यूज कर सकते हैं। लेट्स गो टू द स्टोर अक्रॉस द स्ट्रीट। और रोड क्रॉस, अक्रॉस द स्ट्रीट मतलब रोड पार करके। लेट्स गो टू द स्टोर, कुछ खरीदना होगा, उसके लिए चलो ये स्टोर में चलते हैं। और अक्रॉस द स्ट्रीट मतलब रोड पार करके दुकान में ख़रीदने चलते हैं। कुछ ज़रूरत रहता है तो हम लोग बोलते हैं चल रोड क्रॉस करेंगे और जाएंगे कुछ ख़रीदने के लिए स्टोर में। वैसे ही लेट्स गो टू द स्टोर अक्रॉस द स्ट्रीट। और स्ट्रीट मतलब रोड होता है, कभी भी ऐसे बोल सकते हैं कि स्ट्रीट कहाँ पर ये चीज़ मिला तो ऑन द स्ट्रीट ऐसा बोल सकते हैं। लेट्स गो टू द स्ट्रीट। आई केम अक्रॉस हिम एट द रेसेस।